नमस्कार मित्रों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिनमें प्रतिशत कमी या वृद्धि आपसे पूछी जाती है। तो छोटे छोटे एग्जाम्स में इस पर भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो दोस्तों, बेहद ही सरल तरीका होगा और हमें ना कोई फार्मूला पढ़ना है, ना कोई ट्रिक पढ़नी है। ये पूरा टॉपिक बेसिक व्यवहारिक रूप से पढ़ना है। तो दोस्तों, अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि मुझे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CI, SI, हमें परसेंटेज माने 100 मान के भी पढ़ना है और फ्रैक्शन से भी पढ़ना है। क्वेश्चन की कंडीशन देखकर हमें ये समझना है किस मेथड से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कम समय में आसानी से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे, कम कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझाएंगे। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो मित्रों, कह रहा है सीता की आय गीता से 10% कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीता की आय गीता से 10% कम है। तो एक तरफ हम लोग गीता को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं गीता को, दूसरी तरफ लिख लेते हैं सीता को। क्वेश्चन में कहता है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो मित्रों, मैंने आपको 10% का भिन्न बताया था, 1/10 होता है। तो हमने मान लिया है, क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, सीता की आय गीता से 10% कम है। तो हमने मान लिया प्रारंभिक आय गीता की, मैंने मान लिया गीता की इनकम यदि 10 रुपया है तो 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो सीता की आय गीता से 1 रुपये कम है, मतलब 9 रुपये है। यदि गीता की आय 10 रुपये है तो 10 का 10% 1 होता है। तो सीता की आय 10% कम है, इसका मतलब 9 रुपया है। अब आपसे कहता है तो बताइए गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपसे पूछा गया है ये गीता की आय इस सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों, गीता की आय 10 रुपये है, सीता की आय 9 रुपये है। आप देख सकते हो इसकी इनकम 9 मानी है, इसकी इनकम 10 मानी है। 9 से कितना अधिक है, 9 से 1 अधिक है, 9 से 1 अधिक है। किससे 1 अधिक है, 9 से 1 अधिक है। तो 1/9 दोस्तों कितने प्रतिशत होगा। यदि आपने प्रतिशत अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, 1/9 आपका होता है 11 से ही 1/9%। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 11 से ही 1/9%। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला क्वेश्चन हटा देते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो इधर देखते हैं, एक कर्मचारी के मजदूरी में 16 से ही 2/3% की कटौती की जाती है। यदि उसकी मजदूरी
पुनः पहली की लानी हो, माने पुनः पहली वाली करनी हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों आपको मालूम है 16 सही 2/3% की भिन्न कितनी होती है, 1/6। और मैं बता चुका हूँ प्रारंभिक संख्या हमेशा नीचे वाली मानी जाएगी। तो हमने मान लिया कि प्रारंभिक वेतन उसका कितना था, 6 रुपया था, जिसका 16 सही 2/3% कटौती कर दिया गया है। 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, तो 6 में 1 रुपये उसका कम हो गया है। अब उसका नया वेतन कितना हो गया है, 5 रुपये। तो उसका पहला वेतन कितना था, 6 रुपया था। 6 में 16 सही 2/3 मतलब 1 का कटौती कर दी गई है। अब उसका नया वेतन कितना बन गया, 5। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जाता है अब उसको नया वेतन ना देकर पुनः प्रारंभिक वेतन दिया जाए, मतलब पुनः उसकी इनकम को 6 रुपये किया जाए। तो बताओ अब उसमें कितनी वृद्धि होगी। तो आपको दिखाई पड़ रहा है पहले उसका 6 रुपये वेतन था, अब उसका 5 रुपये हो गया। आपसे कहता है पुनः 5 से 1 बढ़ाकर 6 किया जाए। मित्रों 5 से 1 बढ़ेगा तो 1 बढ़ेगा तब 6 होगा, तब उसका प्रारंभिक वेतन होगा। तो 5 में 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, 5 में कितने परसेंट बढ़ा। तो मित्रों आप काट सकते हो 5 दूनी 10, तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा 20%। यदि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका वेतन प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए का वेतन बी से 33 सही 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों कह रहा है ए का वेतन बी से 33 सही 1/3% कम है। तो आपको मालूम होना चाहिए 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। तो प्रारंभिक वेतन हमें ए का बी का मानना है। तो हमने मान लिया कि बी का प्रारंभिक वेतन 3 रुपया था, लेकिन ए का 3 में 33 सही 1/3 कितना होगा, 1। 3 का 33 सही 1/3 1 होगा। तो ए का वेतन बी से 1 कम है, तो ए का वेतन कितना होगा, 2। तो दोस्तों मैंने मान लिया बी का प्रारंभिक वेतन 3 था और ए का बी से 33 सही 1/3% कम है। 3 का 33 सही 1/3% 1 होगा, तो ए का वेतन 3 में 1 कम है, तो कितना होगा, 2 होगा। अब आपसे कहता है तो बताइए बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों ए का वेतन 2 है, बी का वेतन 3 है, तो आप देख सकते हो ए से बी कितना अधिक है। यहाँ दिखाई पड़ रहा है ए का 2 है, बी का 3 है, तो बी ए से 1 अधिक है, किसमें, 2 में। 2 से 1 अधिक है, तो आप कह सकते हो इस 2 में यदि 1 अधिक कर दिया जाए तो ए का वेतन बी के बराबर हो जाएगा। तो 2 में कितना अधिक है, ये 1 अधिक है, तो 1/2 गुणे 100, तो मित्रों आंसर होगा 50%। तो इसका परफेक्ट आंसर है कि बी का वेतन ए से 50% अधिक होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है किसी वस्तु का टैक्स 14 सही 2/7% घट जाता है, तो उसका राजस्व वही रखने के लिए उसके इनकम में, तो उसके इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। किसी वस्तु का टैक्स 14 सही 2/7% घट जाता है, तो उसका राजस्व मैंने मित्र एक तरह इनकम होती है, तो उसका राजस्व वही रखने के लिए
उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन उठाएंगे। 14 सही 2/7% का भिन्न कितना होता है, 1/7। मित्रों जितनी मैंने फ्रैक्शन लिखाई उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको ओरल याद होनी चाहिए। तो हमने मान लिया था कि प्रारंभिक टैक्स 7 था, माने प्रारंभिक वैल्यू हमेशा मूल वैल्यू होती नीचे वाली, तो प्रारंभिक वेतन प्रारंभिक टैक्स 7 था, लेकिन 7 का 14 सही 2/7 कितना होगा 1। तो 7 में 1 की कटौती हो गई है तो प्रारंभिक टैक्स कितना हो गया 6। तो मित्रों अगर पहले 7 रुपये मिलता था अब उसे 6 रुपये मिलेगा, इसका मतलब है उसके इनकम में कमी आ गई, उसके राजस्व में कमी आ गई, क्योंकि जिसको पहले 7 रुपये मिलता हो उसको अब आप 6 रुपये दो तो उसके राजस्व में कमी आ जाएगी। तो दोस्तों इस 6 से पुनः 7 करने के लिए इस 6 में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। दोस्तों 6 में 1 बढ़ाना होगा, किसमें बढ़ाना होगा 6 में गुणे 100% में कन्वर्ट करना है। 1/6 हमें मालूम होना चाहिए 16 सही 2/3%। दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर होगा 16 सही 2/3%। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 में कहता है एक चाय का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका बजट ना बढ़े। तो मित्रों आपको मालूम होना चाहिए कोई चीज़ है, मान लेते हैं आप 100 रुपये किलो सेव का सेवन करते हैं, आप जाते हैं ठेली वाले को 100 का नोट देते हैं और 1 किलो सेव लेकर आते हैं। पर डे आपके का रूटीन था कि पर डे आप 1 किलो सेव शाम को नाश्ते में खाते हैं। अब आप मान लीजिएगा पर डे आप 1 किलो सेव खाते थे, अगले दिन जब आप पहुँचे तो उसको जैसे ही आपने कहा भैया 1 किलो हमको सेव दो, तो वो बोला भैया आज सेव 120 रुपये किलो हैं, इसके पहले आप सेव 100 रुपये किलो खाते थे, लेकिन आपने उस ठेली वाले से कहा मैं अपना बजट परिवर्तित नहीं करूंगा, जितना मैं पहले खर्च करता था उतना आज भी खर्च करूंगा। तो दोस्तों यदि आप 100 रुपये ही उसको दे और वो सेव का आज कीमत आपको 120 रुपये बता रहा है तो निश्चित ही आपने उसको आज 20 रुपये कम दिए। जब 20 रुपये कम दिए हैं लेकिन आपने अपना बजट परिवर्तित नहीं किया है, जितना 100 रुपये का पर डे आप खाते थे उतना आज भी सेव लिया है, लेकिन मित्रों आज सेव 120 रुपये किलो है तो वो 100 रुपये में 1 किलो नहीं देगा, कुछ सेव कम कर देगा। इसका मतलब है आपकी खपत में कुछ कमी हो जाएगी। तो दोस्तों वही पूछा गया है, तो बताइए उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसका बजट ना बढ़े। तो दोस्तों चाय के मूल्य में 20% की क्या हो गई वृद्धि होगी। तो 20% का फ्रैक्शन सभी को मालूम होना चाहिए 1/5। तो हमने प्रारंभिक मूल्य, हमेशा ये वाला प्रारंभिक मूल्य होता है, प्रारंभिक मूल्य 5 रुपये था, 5 का 20% 1 होता है, तो 5 का 20% 1 होता है तो 1 रुपये बढ़ गया, नया मूल्य कितना होगा 6 रुपये। प्रारंभिक मूल्य कितना था 5 रुपया, नया मूल्य कितना हो गया 6 रुपया। तो दोस्तों जो आपको पहले 5 रुपये की चीज़ मिलती थी आज 6 रुपये की मिलती है, लेकिन आप कह रहे हो कल भी हम 5 की खाते हैं, आज भी हम 5 खाएंगे, 5 की ही खाएंगे, लेकिन दुकानदार आपसे 6 मांग रहा है, आप उसको 5 दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा 5 रुपये में आपको 6 रुपये की चीज़ देने की बजाय वो 1 रुपये की चीज़ उसमें कम कर देगा। तो 6 में 1 की कमी कर देगा, 6 में 1 की कमी कह रहा है, आपसे आगे कह रहा है कि उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो प्रारंभिक मूल्य 5 था, आपको 6 लेना चाहिए था, 6 रुपया देना चाहिए था, लेकिन आप उससे कह रहे हो प्रारंभिक मूल्य 5, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ठीक, जो 5 रुपये की चीज़ थी आज आपको कितने की मिल रही है 6 रुपये की मिल रही है। तो आपसे वो 5 रुपये पर डे लेता था, लेकिन आज 6 मांग रहा है, आप कह रहे हो नहीं हम तो 5 ही रुपये देंगे। इसका मतलब है 6 रुपये में 1 की आप कमी कर रहे हैं, 1/6 गुणे 100। दोस्तों आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो कितने की कमी कर देगा अपने खपत में 16 सही 2/3% की कमी कर देगा। अब देखते हैं, अब आपका क्वेश्चन नंबर है
6। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इसी प्रकार से ये भी है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 25% कम अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% कम है, तो उससे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। तो दोस्तों 25 एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% कम है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% कम है, तो 25% का मतलब मित्रों होता है 1/4। तो हम मान लेते हैं उस वस्तु का सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य 4 है, लेकिन जब उसने उसमें अंकित मूल्य किया है, उसमें जो मूल्य रखा है, मूल्य अंकित किया है, वो 4 का 25% एक कम अंकित किया है, कितना किया है 3। अब यार दुकानदार ने एक वस्तु 4 रुपये में खरीदी, लेकिन उस वस्तु पर मूल्य कितना डाल दिया, 3 रुपये डाल दिया। अगर यहाँ पर आप देखा जाए और दुकानदार ये सोचता है कि इस पुस्तक पर ना तो हमें फ़ायदा हो और ना ही हमें घाटा हो, तो आप देख सकते हो 4 की खरीदी और अंकित मूल्य उस पर 3 डाल दिया। अगर 3 में 1 रुपया और बढ़ाकर बेच दे, वो 3 का अंकित मूल्य वाली वस्तु में 1 रुपये और बढ़ा दे, तो वो कितने की बिकने लगेगी, 4 की बिकने लगेगी। तो उसको 4 की खरीदी है, अगर 1 रुपये इसमें और बढ़ा दे तो वो कितने की बेचेगा, 4 की बेचेगा, तो उसे ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो 4 रुपये वाली चीज़ पर उसने अंकित मूल्य डाल दिया 3 रुपये। तो दोस्तों 3 में अगर 1 बढ़ा दे तो उसे ना इस सौदे पर लाभ होगा ना हानि होगा। तो 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो दोस्तों परफेक्ट आंसर है, यदि वह 33 से 1/3% अधिक पर बेचे तो उसे ना लाभ होगा और ना हानि होगी। अब लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों एक तरफ बी लिख लेते हैं, एक तरफ ए लिख लेते हैं। 40% और 40% का फ्रैक्शन मित्रों आपको याद होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें 1/5 का मालूम है, 20% है। दोस्तों 40 का निकालना है तो आप देख सकते हो 2 का गुणा इधर कर दो, 2 का गुणा इधर कर दो, 2/5 बराबर 20 दूनी 40%। और जिसको फ्रैक्शन से ना अच्छे से आता हो तो अपना ऐसे भी निकाल सकता है, 40/100 काट सकते हो, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो हमने प्रारंभिक वेतन मान लिया है बी का, तो हमने मान लिया है कि बी की इनकम ए बी से 40% कम है। तो मान लिया है कि बी हमारा 5 था, 5 का 40% 2 होता है, तो ए बी से 2 कम है, तो ए कितना होगा, 3 होगा। अब आपसे कहता है तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों ये बी है, इस ए से ये कितना अधिक है, तो बी 5 है, ए 3 है, तो ए से ये 2 अधिक है, तो 3 में 2 अधिक है, तो 2/3 × 100 आपको मालूम होना चाहिए 1/3 33 सही 1/3% होता है, तो दूना कर दो 2/3 होगा, 33 दूनी 66 सही 2/3%। मित्रों परसेंटेज आपको अच्छे से आने चाहिए, इनको हल करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है, तो ये आपको ओरल ही मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आप इन्हीं क्वेश्चन को देखिएगा, हम डायरेक्ट चुटकियों में हल करेंगे। अब जरा ओरल समझो। क्वेश्चन में कहता है सीता की आय गीता से 10% कम है, तो 10% को भिन्न में बदलो 1/10, कम है 10 में 1 कम कर दो 1/9, 1/9 कितने परसेंट होता है, 11 सही 1/9%। पहला क्वेश्चन लग गया। दूसरा क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हल होगा, डायरेक्ट फ्रैक्शन से आपको उठाना है। 16 सही 2/3% की कटौती, मतलब 16 सही 2/3% कम, और 16 सही 2/3% का बिंदु होता है 1/6, 1/6 माने 6 में 1 की कटौती, तो कितना हुआ 1/5 × 100। आप देख सकते हो आंसर कितना हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ये लगाए जाते हैं। ए का वेतन बी से 33 सही 1/3% कम है, 33 सही 1/3 का भिन्न 1/3
कम है, इसका मतलब 3 में 1 कम है। 3 में अगर 1 कम होगा तो कितना होगा, 1/2। कितने परसेंट होगा, 50%। दोस्तों ये क्रिया ओरल आपके दिमाग में भी हो जाती है, जितना भी हो सके आप ओरल डायरेक्ट हल करने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब हम चलते हैं थोड़े से और अगले टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मित्रों हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों ये 2 बार कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयत की लंबाई 37 से ही 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो दोस्तों आपको मालूम है एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इसको हल करते हैं। कह रहा है लंबाई में 37 से ही 1/2% की वृद्धि कर दी जाती है। लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है तो 37 से ही 1/2% का भिन्न कितना होगा, 3/8। चौड़ाई की बात हो रही है, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है। तो दोस्तों कम 20% का मतलब होता है 1/5। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो पहले लंबाई हमारी कितनी थी, 8 थी। पहले लंबाई कितनी थी, 8 थी। 8 का 37 से ही 1/2% कितना होगा, 3। अब लंबाई 3 कम हो गई है, पहले 8 थी अब 3 कम हो गई, कितनी बची, 5 बची। अब आ जाओ चौड़ाई में, पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 थी। 5 का 20% कितना होता है, 1। अब चौड़ाई में 1% की दोस्तों यहाँ वृद्धि हो रही है। लंबाई में 37 से ही 1/2% की वृद्धि होती है। तो पहले लंबाई हमारी 8 थी, 8 का 37 से ही 1/2% कितना होगा, 3। 8 में पहले लंबाई हमारी 8 थी, 8 में 3 बढ़ गया, कितनी होगी नई लंबाई, 11। चौड़ाई में कमी हो रही है, तो पहले चौड़ाई 5 था, 5 का 20% 1 कम हो गया है, अब चौड़ाई कितनी बचेगी, 4। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले एरिया आपका कितना था, 8/5 था, अब कितना हो गया, 11 गुणे 4, 11 चौक 44। दोस्तों पहले क्षेत्रफल 40 था, अब क्षेत्रफल 44 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ गया है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 4 में 4, 40 में 4 बढ़ा है, तो 4/40 गुणे 100, काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 दाएँ 40, बिंदी से बिंदी काट दो, आंसर कितना हो जाएगा, 10%। तो उसके एरिया में 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी है। हटा दें इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो मित्रों आपको पता है वर्ग की प्रॉपर्टी होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो दोस्तों एक भुजा में 40% की वृद्धि हुई है, तो 40% का फ्रैक्शन अभी हम लोग निकाल चुके हैं, 2/5 है। तो हमने मान लिया है कि प्रारंभिक भुजा, हमने यहाँ से मान लिया है कि उसकी प्रारंभिक भुजा 5 है, लेकिन 5 में 40% की वृद्धि हो गई है, 5 का 40% 2 है, तो 5 में 2 बढ़ गई है। तो अब हम लोगों को यहाँ नई भुजा रखनी है। पहले भुजा 4 थी,
पहले भुजा 5 थी, 5 का 40% 2 हुआ, 2 बढ़ गया है, अब नई भुजा 7 हो गई है। तो पहले भुजा का क्षेत्रफल, पहले जब भुजा 5 थी तो इस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 25 होगा। अब भुजा 7 है तो इस नए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 7 7 49 होगा। तो दोस्तों पहले आपका क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल आपका 49 हो गया। तो देखना है कितना बढ़ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो 49 में 25 आप कम कर दिए गए, 9 में से 5 गया आपका 4 हुआ, यहाँ पर 2 में से 2 गया 24/25 गुणे 100। दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, 25 चौको 100, 24 चौको 96। तो हम कह सकते हैं 96% की वृद्धि होगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले भुजा 5 थी, प्रारंभिक भुजा हमेशा नीचे वाली होती है। 5 का 40% 2 हुआ तो 5 में 2 की वृद्धि होगी, नई भुजा 7 होगी। तो पहले भुजा 5 थी तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हुआ। अब भुजा नई 7 हो गई तो नई भुजा का क्षेत्रफल, अगर भुजा वर्ग की भुजा 7 हो और उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो भुजा स्क्वायर 7 से 49 होगा, 25 से 49 हो गई, 24 बड़ी है, 25 में 24 बड़ी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 24/25 गुणे 100। दोस्तों 96% की वृद्धि हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि होती है। तो दोस्तों आधार भुजा में 25% की वृद्धि होती है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो पहले आधार भुजा 4 थी, अब 4 में 1 बढ़ गया है तो आधार भुजा कितनी हो गई है, 5 हो गई है। इसी प्रकार से और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी होती है। तो 10% की भिन्न आपको मालूम है 1/10 है। तो पहले उसकी ऊंचाई 10 थी, 10 का 1 कम हो गया, 9 हो गया है। दोस्तों गुणा कर लेते हैं, 10 चौको 40, 10 चौको 40 और 9 पन्ना 10 चौको 40, 9 पन्ना 45। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले एरिया 40 था, अब एरिया 45 हो गया है। तो कितना बड़ा है दोस्तों, 5 बड़ा है। किसमें, 40 में। 5/40 गुणे 100, 5 एकम 5, 5×8 = 1/8 मित्रों 12 सही 1/2% होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का परफेक्ट आंसर है कि उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल में 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि होने से एक परिवार अपना खपत 20% घटा देता है। तो बताइए उसके खर्चे में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि खर्च बराबर होता है मूल, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। खर्च बराबर होता है मूल गुणे खपत। खर्च बराबर होता है मूल गुणे खपत। जितना आप खाएंगे और जो इसकी कीमत होगी वही आप इन्वेस्ट करेंगे। मान लो दोस्तों हम 5 किलो चीनी खाते हैं, मान लो हम 5 किलो चीनी खाते हैं और आप देख सकते हो 1 किलो चीनी की कीमत अगर 20 रुपया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 किलो चीनी की कीमत 20 रुपये है और हम 5 किलो चीनी खाते हैं, तो मित्रों आपको पता होना चाहिए 20 × 100 तो हमारे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 100 रुपये। तो हमारी खपत कितनी थी, 5 किलो की। चीनी की कीमत कितनी थी, 20 रुपये। तो हमने खर्च कितना किया, तो मूल गुणे खपत, तो 20 रुपये गुणे 5 किलो, तो टोटल खर्च हमारा कितना हो गया, 100 रुपये। बस दोस्तों वही है, खर्च बराबर मूल गुणे खपत। तो हम सबसे पहले मूल देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो क्वेश्चन में कहता है कि उसकी मूल में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% मूल में वृद्धि हुई। तो दोस्तों 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6। 1/6 मूल में वृद्धि हुई तो हमने मान लिया
प्रारंभिक कीमत उसकी 6 रुपये थी, लेकिन अब बढ़ने के कारण 16.2% की वृद्धि होने के कारण 6 में 1 बढ़ गया, अब उसकी कीमत हो गई 7 रुपये। अब आप देखिएगा, अब आ जाओ उसका खपत क्या कह रहा है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो दोस्तों खपत में 20% की कमी कर दी गई। तो हम मान लेते हैं पहले वह 5 किलो खाता था, मान लेते हैं कि पहले वह 5 किलो खाता था, तब उस वस्तु की कीमत 6 रुपये किलो थी, तब वह 5 किलो खाता था। तो मूल गुणे खर्च, 5 किलो खाता था, उसकी कीमत 6 रुपये थी, तो कितना खर्च हुआ 6 पंचे 30 रुपया यहाँ पर खर्च हुआ। लेकिन अब खपत में उसने 1 की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी, तो 5 का 20% 1 हुआ, 5 में 1 की कमी कर दी। अब यहाँ खपत कितने की कर दी 4 किलो की, लेकिन कीमत वस्तु की क्या होगी 1 रुपये बढ़ गई, तो 4 सते 28। अब वह कितना खर्च कर रहा है 28 रुपये। पहले कितना करता था 30 रुपये, अब कितना कर रहा है 28 रुपये। 30 में कितना घट गया 2 रुपये, तो उसने अब अपने खर्च में 2 रुपये की कमी कर दी। 2/30 × 100 दोस्तों काट लेते, 2 एकम 2 नीचे 15, 1/15 आपको रटा होना चाहिए, 6 सही 2/3%। तो हम कह सकते हैं उसके खर्च में 6 सही 2/3% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप मैथ और रीजनिंग दोनों के वीडियो देखते रहिएगा। और दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी बना है एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आपको PDF मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मित्रों घर में रहिएगा, आराम से सुरक्षित रहिएगा और तन मन धन से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स की डेट की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों तैयारी भी करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।